ज़्यादा मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे वो इजीली मिल जाता है आपको, कभी कभी पहना जाता है, तो वो 1 लेके आना इनफ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक जोध वर्ल्ड। सो मैं आज थोड़ी धीरे बोलूँगी क्योंकि रात के बज रहे हैं 12 और मेरा हमेशा क्या, मैं पूरा दिन फ्री थी बट मेरे को याद आया अब वीडियो बनाना, और बाहर दूसरे रूम के लोग सो रखे हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि धीरे बोलूँ ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो और आपको भी सुनाई दे। सो आज की जो वीडियो है मैं बनाने वाली हूँ पैकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, कोई भी कंट्री है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में होगी, वहाँ मैं स्पेसिफिकली कह दूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं स्पेसिफिकली ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो करते हैं वीडियो शुरू, लेट गेट स्टार्टेड। तो एक और बात जो मेरे से किसी ने पूछा था, मेरे को याद नहीं, मेरे को उसका कमेंट आया था या मैसेज आया था कि आप क्या फर्स्ट हेयर वॉश के बाद हेयर कैसे रहेंगे। मैंने रिसेंटली ही केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, तो मेरा आज मैंने फर्स्ट हेयर वॉश लिया था, बिल्कुल फ्रेश, मतलब हर शाम को ही लिया था। अभी 12 बज रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो कुछ ऐसा है, उतने स्ट्रेट नहीं रहे बट स्टिल क्या है, स्मूथ है। आप देख सकते हो शाइनिंग है मेरे हेयर्स में, बट बात यह है कि मतलब स्ट्रेट उतने नहीं है। तो शायद फर्स्ट डे है आज हेयर वॉश का, कल परसों तक ज़्यादा है ना फ़र्क पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। और हम वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ कि जो वीडियो में आज मैं बताऊंगी टॉपिक्स, वो है स्टेशनरी जो आपने लेके आनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड यूटेंसिल्स, क्लोथ्स प्लस शूज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके आने हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मेडिसिन और कुछ अदर्स चीज़ें जो मैं अदर्स में रख दूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स की जो आपको लेके आने हैं। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, अपने हाथों में है, और वो मैं आपको है ना बताती रहूँगी। क्लोथ्स में मैं बताऊँगी कि शर्ट्स आप 5 लेके आना बहुत है। आप शर्ट्स वहाँ से बिल्कुल ज़्यादा मत उठाना, उठा लेना क्योंकि स्टार्टिंग में ख़रीदना मुश्किल हो जाता है, बट 5-6 बहुत आपको यूज़ करने के लिए। वो भी ट्राई करना कि मोस्टली आप ब्लैक कलर ही लेके आओ, आपको पसंद है, आपका फेवरेट, आपको लगता है आपके स्किन टोन पे, आपके लाइक फेस के ऊपर जचता है, वो कलर आप लेके आओ जो आपको पसंद है। तो उसके बाद है शर्ट्स लेके आना, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट में लग रहे हो या किसी और ऑफिस में जॉब कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट बन रहे हो, कुछ भी है ना, तो उधर आपको शर्ट पहननी पड़ेगी, ठीक है। तो ब्लैक कलर की लेके आना, शर्ट दो लेके आना बहुत है, बट ब्लैक ही लेके आना। उसके बाद जीन्स लेके आना, जीन्स आप 1-2 लेके आना, या आपके ऊपर डिपेंड है आपको है ना कैसा पहनना पसंद है, तो आप 2-3 लेके आ सकते हो। जीन्स बहुत है ना, डिफरेंट ले आओ, स्काई ब्लू होती है ना वो वाली, तो आप 2-3 लेके आना अलग अलग। उसके बाद ट्राउजर्स ले आना, ब्लैक कलर का ट्राई करना ज़्यादा लेके आने का, या फिर क्रीम जो भी आपको है ना पसंद है। उसके बाद आप लेके आना फॉर्मल्स ज़रूर लेके आना, एक सेट फॉर्मल्स का ज़रूर लेके आना। एक से ज़्यादा मत लेना क्योंकि फॉर्मल्स इतने नहीं पहने जाते, कभी कभी पहना जाता है, तो वो 1 लेके आना इनफ है। उसके बाद है एथनिक वियर, आपका ट्रेडिशनल वियर जो आप मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि 2-3 ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वियर है, मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे लगता है कि वो रिजेक्टेड माल होता है, क्योंकि मतलब उतना आपको बेटर क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपका लाइक फिट नहीं आपको उतना अच्छा आएगा जितना आप पर्सनली वहाँ रुक के बनवा के लेके आ सकते हो। बाद में आप है ना घर वालों से मंगवाओगे तो वो उतना अच्छा आपकी फिटिंग नहीं आती जितना आप टेलर के पास खुद जाके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बनवाते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप 2-3 अपने ट्रेडिशनल वियर ज़रूर लेके आना। और ट्रेडिशनल वियर के बाद मैं बात करूँगी अंडर गारमेंट्स की। तो अंडर गारमेंट्स 7-8 ज़रूर लेके आना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेली
लाइक आपको चेंज करना होता है। एंड 7-8 वो पेयर ज़रूर लेके आना, क्योंकि कई बार लॉन्ड्री आपको टाइम मिलता है हफ्ते बाद करने का, है ना। वीक में एक दिन आप फ्री होते हो, जैसे संडे फ्री होते हो फॉर एग्जांपल, तो आप अगर उस दिन अपनी लॉन्ड्री कर रहे हो तो आपके पास इनफ होनी चाहिए कि आप, है ना, रोज़ उसको वेयर कर सको चेंज करके। उसके बाद सॉक्स का पेयर आपके पास होना चाहिए 6 या 7, क्योंकि वो भी, है ना, आप डेली चेंज करोगे स्मेली हो जाती है, तो वो भी अगर आप लॉन्ड्री हफ्ते बाद कर रहे हो तो आपको चाहिए, है ना, डेली चेंज करने के लिए इनफ आपके पास स्टोर में हो। उसके बाद कैप, अगर आपको पसंद है कैप वियर करनी, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास इनफ स्पेस है, आपका, है ना, बैग वेट अलाउ कर रहा है, तो आप कैप रखो, एक दो, ठीक है। अगर मेरी मानो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइट कलर की कैप लेनी, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा, तो मैं लाइट कलर की ही रखती हूँ अपने साथ भी, क्योंकि अगर ब्लैक पहनोगे तो वो ज़्यादा धूप को अट्रैक्ट करेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है पहनने का। तो मैं खुद पहनती हूँ लाइट पिंक कलर की, जो ईजी है ना, जो मतलब आपको फ्रेश रखती है, आपको धूप से प्रोटेक्ट करती है। तो एक कैप वो मैंने इधर से ही ली थी, Kmart से, बहुत सस्ती मिलती है। तो अगर आपने इंडिया से लेके आना है, आपके बैग में, है ना, वेट आपका पड़ा है, अभी खाली पड़ा है बैग में जगह, तो आप कैप ज़रूर रखना, वरना आप यहाँ Kmart से भी ले सकते हो। उसके बाद हैंकी, हैंडकरचीफ जिसे हम कहते हैं, 1 2 3, जितना अगर आप ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो तो उस हिसाब से। मैं पर्सनली नहीं यूज़ करती हैंकी, मैं यूज़ नहीं करती, अपने जो बैग में है उसमें टिश्यूज़ रख लेती हूँ, बट मैं हैंकी नहीं यूज़ करती, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे से छूट जाती है, गुम हो जाती है, और वैसे भी मेरे को झंझट सा लगता है ना, बार बार धोना उसको, है ना, होता है। तो आपको पसंद है लेके आओ, जितना लेके आना है। आप डेली चेंज करते हो, डेली, है ना, बदलते हो, तो उस हिसाब से, अगर, है ना, जैसा भी होता है। देन हम मूव करते हैं अपने शूज़ के ऊपर। शूज़ आप लेके आना रनिंग शूज़, जो स्लिपरी भी ना हो, है ना, ऐसे शूज़ लेके आना जो आपका लाइक रेन में स्लिप ना करो। यहाँ मैंने एक लिए Kmart से, वो मैं जब रेन में पहनती हूँ, जब बारिश होती है, तो वो स्लिपरी बहुत है, मैं बहुत ऐसे कछुए की तरह धीरे धीरे चलती हूँ। बट जो मैं खुद इंडिया से लेके आई थी वो काफ़ी अच्छे हैं, वो स्लिप बिल्कुल नहीं करते रेन में। और मैं 2-3 लेके आई थी इंडिया से, यहाँ भी मैंने ख़रीद लिया ऐसे ही, है ना। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं ब्लैक कलर के कैसे हैं, तो वो मैं पहनती हूँ। जब मैं अपने इंडिया वाले धो देती हूँ, तो मैं जब वो पहनती हूँ तो इतने अच्छे नहीं लगते वो मेरे को, बट फिर भी एक बैकअप के लिए रखा हुआ है। उसके बाद आप फॉर्मल, मैंने आपको बोला था कि एक फॉर्मल सूट लेके आना, तो उसके साथ पहनने को फॉर्मल शूज़ भी होने चाहिए, तो एक फॉर्मल शू। उसके बाद एक एथनिक शू, जो आप मतलब एक जूती ले आना जो मल्टी कलर ले आना, गोल्डन कलर की ले आना, या, है ना, जो भी आपका, है ना, ट्रेडिशनल वियर होगा उसके हिसाब से एक एथनिक वियर ज़रूर लेके आना। तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स लेना, आपकी मर्जी है, नॉर्मल ही लानी है दोनों, या एक फैंसी या एक नॉर्मल। मेरे पास एक फैंसी एक नॉर्मल है। तो उसके बाद कोई भी विंटर शूज़ वगैरह मत लेके आना, ऑस्ट्रेलिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि आपको वो कनाडा वाले विंटर शूज़ पहनने पड़े। तो अगर आप कनाडा जा रहे हो तो भी, मतलब मैंने वीडियोस में काफ़ी में देखा है, सुना है लोगों से कि आपको विंटर शूज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ईजिली मिल जाते हैं। वहाँ की ठंड के, हमेशा आप जहाँ जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सामान मिल जाएगा, उधर ही लेने का फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप कनाडा जा रहे हो तो कनाडा के अकॉर्डिंग वहाँ की जैकेट लो, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और उधर के अकॉर्डिंग ही आप अपने शूज़ लो, ठीक है। क्योंकि मैं पहले व्लॉग्स वगैरह देखती थी लोगों के, अब मैं छोड़ चुकी हूँ कनाडा के व्लॉग्स देखने। सो नेक्स्ट है हमारा किचन का सामान, ठीक है। फूड क्या लेके आओ आप, है ना, या फिर बर्तन कौन से, यूटेंसिल्स कौन से लेके आओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लेके आई थी सिर्फ मैगी लेके आई थी, मैगी का 1-2 पैकेट लेके आई थी और कुछ नहीं लेके आई थी, है ना। तो आप भी मतलब स्पाइसेस मत उठाना, यहाँ स्पाइसेस मिल जाते हैं इंडियन शॉप से, थोड़े से महंगे पड़ते हैं बट मिल जाते हैं। स्पाइसेस उठाने का कोई मतलब नहीं है, वो आप अपने क्लोथ्स के लिए जगह रखो, क्योंकि स्पाइसेस ख़त्म हो जाने हैं, आपके क्लोथ्स हैं वो चलते रहने हैं, है ना। तो स्पाइसेस आप यहीं से लो। और उसके बाद पिन्नी वगैरह, पंजीरी वगैरह, ये भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बना सकते हो, ईजी होता है। पिन्नियाँ बनानी कितनी मुश्किल है, पंजीरी क्विकली
तो वो बन जाती है। वो मत उठाओ। पिकल्स भी मिल जाते हैं इंडियन स्टोर से। पिकल्स वगैरह मत उठाओ, आपके सारा सामान ख़राब हो जाना है। कितना भी आप उसको बांध लो, कितना भी है ना टाई कर लो, वो ख़राब हो जाना है ना। तो वो मत उठाओ, यहाँ मिल जाता है, मेरे पास भी है। उसके बाद 2 स्पून ज़रूर रखना, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी के पास, रिलेटिव के पास भी जा रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड आप लेके आओ, क्योंकि कभी ना कभी आप अकेले रहना शुरू करोगे ही, तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तब आप कहोगे है ना काश मैं लेके आता, क्योंकि तब एकदम से आप जब घर चेंज करोगे, घर के ऊपर ऑलरेडी इतने पैसे लग जाएंगे कि है ना आपको तब थोड़ा वैसे होगा कि है ना यूटेंसिल्स खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड उतना सा तो ज़रूर लेके चलो जिसमें आप खुद को फीड कर सको, ठीक है। थोड़ा सा सामान, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं भी लेके आई थी। तो आप 2 स्पून्स लेके आओ, ठीक है। एक फोक ले आओ। उसके बाद 2 ग्लासेस ले आओ। मैं ग्लासेस कैसे लेके आई थी, लाइक ग्लास था, उसके ऊपर हैंडल भी था, समझ रहे हो, स्टील का। कोई भी चीनी वाला मत लेके आना, या जो ब्रेक हो सके वैसा कुछ ग्लास का मत लेके आना। उसके बाद बाउल छोटे से 2 कटोरी ले आई थी, वो भी प्लास्टिक की, जो माइक्रोवेव में ही रखी जाए, और वो स्टील की नहीं लेके आई, ठीक है। उसके बाद प्लेट्स लेके आई, वो भी मैं ऐसी प्लास्टिक की लेके आई थी, जो माइक्रोवेव में भी रख सके, और स्टील की नहीं लेके आई थी भी मैं। उसके बाद मैं लेके आई थी एक स्मॉल प्रेशर कुकर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप इलेक्ट्रिक पे भी यूज़ कर सको और दूसरा भी हो। उनको कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक वाला दे दो, जो इलेक्ट्रिक गैस होती है उसके ऊपर चलाने वाला, तो आप वो लेके आना, क्योंकि वो गैस वाले पे भी चल जाएगा। उसके बाद मैं लेके आई थी स्मॉल फ्राई पैन, जिसमें आप थोड़ी बहुत सब्जी बना लो। और फिर मैं लेके आई थी एक तवा, बेलन और चिमटा छोटा सा, सब चीज़ें छोटी छोटी, बार बार छोटा छोटा नहीं बोलूँगी। चाय बनाने के लिए एक वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, पैन सा होता है जो गोल सा, बड़ा वाला थोड़ा सा, ठीक है। वो भी छोटा लेके आना, इतना है ना। वो चाय वाला पैन, और चाय पुन्नी, चाय छन्नी, है ना हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाती है। हाँ, जो चीज़ मैं भूल रही थी, एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड को पूरी लिस्ट बना के देख के हटी हूँ, तो फिर मेरे को याद आया है ना, मैं इस पर वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि और भी लोगों को ज़रूरत होगी। तो उसने मेरे को पूछा, मैंने कहा फॉर श्योर मैं है ना आपको बना के लिस्ट दे देती। तो उसमें मैंने एक बार ही देखा, तो मेरे को याद आया कि आपको एक कड़छी, जो आप स्पैचुला बोल सकते हो मे बी इंग्लिश में, तो वो आप ज़रूर लेके आना, क्योंकि अगर आप तवा लाइक पैन लेके जा रहे हो तो उसको स्टीर कैसे करोगे, तो उसको हिलाने के लिए आपको कड़छी चाहिए। तो ऐसी कड़छी की लकड़ी वाली लेके आना, जो आप है ना इलेक्ट्रिक पे भी आपको करंट ना लगे बनाते हुए खाना। मेरे को सेपरेटली भी बहुत लोगों ने पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ, कौन से लेके आने हैं। तो मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, तो आप अपना सब डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, सब कुछ, लिटरली एवरीथिंग, एक भी चीज़ वहाँ पे मत छोड़ के आओ, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। वहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ के आपको असली ही आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। पासपोर्ट से लेके बर्थ सर्टिफिकेट तक, एवरीथिंग शुड बी देयर विद यू। कुछ भी है वो, आपका बैंक का है ना, बैंक कॉपी जो होती है, बैंक कार्ड, वट सब कुछ आप यहाँ लेके आना, आधार कार्ड, सब कुछ आप इंडिया से उठा के यहाँ पे लेके आओगे। तो उसकी कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट आपका जो भी है वो आप लेके आओगे। जबकि डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल होगी वो अपनी बैकपैक में रखना, उसको बड़े लगेज में नहीं रखना, क्योंकि वो आपका है ना फ्लाइट में ऑलरेडी चला जाएगा। आपके साथ अपना जो किट रहती है बैकपैक, वही रहता है। उसके बाद आता है स्टेशनरी आप ज़्यादा मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे वो इजीली मिल जाता है, आपको कॉलेज में भी मिल जाता है, आपको काम से भी मिल जाता है, तो वो ज़्यादा मत लेके आना। जैसे एक नोटबुक ले आना, एक पेन ले आना, दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट है मेडिसिन। आप जो भी लेके आओगे उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए डॉक्टर का, और जो मेडिसिन जहाँ से खरीदोगे फार्मासिस्ट की रिसीट होनी चाहिए उसके साथ, आपके मेडिसिन के साथ। अभी मैंने रिसेंटली, जैसे मेरा ना थ्रोट थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उससे मेरे को फिर धीरे धीरे फीवर होता है ना, मैं और बीमार होती जाती हूँ, तो घर से मैंने स्पेशली किसी के हाथ से मंगवाई है मेडिसिन उसके लिए। तो आप ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ है ना आपको ज़्यादा तंग करती है, आपको है ना मतलब मोस्टली होती है वो, तो वो मेडिसिन ज़रूर रखना, डॉक्टर से लिखवा लेना कि है ना मोस्टली आपको दिक्कत आती रहती है, आपको नीड है उस चीज़ की। उसके बाद कोल्ड की, कफ की, नॉर्मल होती है फीवर की, ये मेडिसिन रखना, बैंडेड रख लेना, है ना, वो थोड़ी बहुत चीज़ें रखना, ज़्यादा भी नहीं, यहाँ मिल जाता है आपको फार्मासिस्ट के पास से।
उसके बाद अदर्स में हम बात कर लेते हैं, जैसे अपना कोई भी आप गॉड को मानते हो है ना, उनकी कोई भी छोटा सा है ना लाइक फ़ोटो ले आना, क्योंकि आपको है ना कभी फील होता है कि है ना वर्शिप करने का, तो आपको आपके पास हो इनफ सामान कि आप वर्शिप कर सको। जो भी होता है ना आपका ग्रंथ पाठ वगैरह वो लेके आना, तो आपको लोनली फील ना हो। जब आपको अंदर से लगे है ना टूट रहा है बंदा, तो आप पढ़ लो है ना। उसके बाद एक और चीज़ जो रहती है कि मैं ना जो मेरी स्पेक्स हैं, मेरे चश्मा लगा हुआ है और यहाँ पे स्पेक्स बहुत महंगी बनती है, तो मैं 3 पेयर लेके आई थी स्पेक्स के नए नए बनवा के। तो आप भी 2 पेयर रखना अपने पास पेयर, अगर आपके स्पेक्स लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टली पड़ती है। जैसे आप अपना फॉर्मल्स लाओगे, जीन्स वगैरह लाओगे, तो एक बेल्ट भी रख लेना पैंट पे लगाने को। उसके बाद पर्सनल हाइजीन का थोड़ा बहुत सामान ले आना, जैसे टूथब्रश हो गया, एक छोटा सा पेस्ट इतना आता है ट्रैवल साइज, वो ले आना। जो भी थोड़ा बहुत तो आप ले आ सकते हो। मैं लेके आई थी छोटा सा माउथ फ्रेशनर स्प्रे वाला, तो वो लेके आ सकते हो आप है ना, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है, मे बी 100 ml समथिंग ऐसी कुछ लिमिट होती है। लिक्विड को लाने की ला सकते हो, बट एक लिमिट में ला सकते हो। आपको इधर आके थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, तो आपको जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ लगती है वो आप लेके आए थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे आपको चीज़ों का पता लगेगा। तो छोटी मोटी चीज़ें आप लेके आना अपने साथ। मेकअप आपको इम्पोर्टेंट है, आप मेकअप लेके आओ थोड़ा बहुत। आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आप थोड़ी बहुत वो लेके आओ, ठीक है। ज़्यादा मत उठाना कि बड़े बड़े शैम्पू के बॉटल लेके आ रहे हो, तो नहीं, छोटा बहुत सैशेस ले आओ है ना। थोड़ा सा सामान लेके आओ। मैं जो भी कह रही हूँ कि ट्रैवल साइज लेके आओ, क्योंकि धीरे धीरे आप फिर अपने आप यहाँ पे खरीद लोगे। आप ऐसे तो है नहीं कि बड़ी बोतल ले आओगे पूरी जिंदगी यहाँ चलती रहेगी, तो नो, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। सो थोड़ा बहुत जो भी सामान आपका ईयरबड्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप डेली आप लाइक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो कि है ना मैं आज क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम घर में जो जो चीज़ यूज़ करते हैं वो हमें इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने वहाँ भी यूज़ करनी है। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आज मैं रात के 12 बजे बना रही हूँ, आउल बन गई, उल्लू बन गई। जैसे उबर में ना मैंने एक बार रात को 11 बजे के आसपास एक ऑर्डर किया, उसमें लिखा हुआ था कि अनदर नाइट आउल इज ऑन दी वे, तो इतनी हंसी आई ना कि उल्लू बोल रहे हैं जो ड्राइवर है उनको। तो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट्स में आप ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ, डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, और उधर जो भी फीडबैक आता है मैं उस पर ज़रूर ध्यान देती हूँ। लाइक उस पर ही मैंने ये क्वेश्चनेयर डाला था, तो मोस्टली लोगों ने पैकिंग के लिए ही पूछा, तो फिर हमने पैकिंग की वीडियो बना दी। इसके बाद आपने जो भी वीडियो देखनी है आप उधर बता सकते हो, इधर कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है। मैं तो थक गई भाई साहब। सो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना।